नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शाम तक अपनी लिस्ट जारी कर देगी। तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी शाम तक जारी कर देगी। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के पार्षदों का लिस्ट आज शाम को जारी हो जाएगा। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी है। महापौर प्रत्याशियों के नामों की अंतिम मोहर जो है वो दिल्ली हाईकमान से तय होने वाली है। 2 दिन में बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाएगा, वो लिस्ट भी जारी हो जाएगी। बयान सुना देते हैं आपको। देखिए, आज शाम तक जो है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षदों का लिस्ट आने की पूरी संभावना है और संभवतः दिल्ली से जो महापौर के नामों पर वहाँ अंतिम मुहर लगाने के लिए वहाँ भेजा गया है, वहाँ से नाम आने के पश्चात आज भी महापौर का भी हो सकता है और महापौर का आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे और बाकी सारे प्रत्याशियों का आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी। मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ गया है राजधानी रायपुर से। खोमन का रुख कर लेते हैं। खोमन, बीजेपी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली है और बड़ी चीज हम इस बार भी देख रहे हैं कि जैसे जिलाध्यक्षों के नाम का चयन दिल्ली से हुआ था, इस बार महापौर पद के लिए भी जो नाम का चयन है वो दिल्ली से तय होने वाला है। ये क्या नई रणनीति है बीजेपी की? देखिए सूरज, जब कभी भी बीजेपी चुनाव में जाती हमेशा चौंकाती है, नई रणनीतियों के साथ जाती है और एक बार फिर जब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है तो इस बार भी चौंकाने वाले नाम और चौंकाने वाले रणनीति के तहत बीजेपी मैदान पर उतर रही। कल 8 घंटे तक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक चली है। 8 घंटे तक, चूंकि जो प्रदेश भर के पार्षद हैं, प्रदेश भर के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इसके अलावा भी जो जिला अध्यक्ष हैं और जो महापौर है उनके नामों पर मंथन किया गया। बहुत सारे जो लिस्ट आ रहे हैं गरियाबंद जिले से, राजनांदगांव जिले के जो लिस्ट है वो लगातार एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। चूंकि जिला स्तर पर जो पार्षदों का नाम है, नगर पंचायत अध्यक्षों का नाम है, उसको जिला अध्यक्ष है वो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में जो जानकारी मिल रही है आज देर रात तक यहाँ की सूची भी आज आ जाएगी। क्योंकि महापौर की अगर बात करूँ तो महापौर में मीनल चौबे जो नेता प्रतिपक्ष है, इसके अलावा विश्वदिनी पांडे, कई ऐसे लंबी फेरिस्त है महिलाओं की। महापौर का लिस्ट जो है कल देर शाम तक आ सकता है क्योंकि जो बैठक हुई है उसमें जो जानकार जो सूत्र यही बता रहे हैं कि दिल्ली से महापौर की मुहर लगने वाली है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सूची जारी करते जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में भी पीछे रहती नजर आ रही है। सूरज, खोमन अलग अलग जगहों पर जो है नामों का ऐलान भी हो गया है। गरियाबंद में भी नाम का ऐलान हो गया है। किस रणनीति के साथ इस बार बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्या तमाम जो है जातिगत समीकरण उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है? देखिए, जातिगत समीकरण को ध्यान में तो रखा ही जा रहा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एक बड़ी रणनीति के तहत चुनाव मैदान में गए थे कि नए चेहरे को उन्होंने मौका दिया था। इस चुनाव में भी, नगरीय निकाय चुनाव में भी जो लिस्ट सामने आ रहे हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे हैं, जो युवा पार्षद हैं उनको टिकट दिया गया ताकि पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। और यही कारण है कि हमने संगठन चुनाव के दौरान भी देखा कि किस तरीके से संगठन में युवाओं की भागीदारी हो। अब जब पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्षों को टिकट देने की बारी है तो इसमें भी आखिरी सवाल होगा, कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी? देखिए भारत, आज कांग्रेस पार्टी की शाम को वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक है। उसके बाद कल प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और शाम तक चर्चा चलने वाली है। देर रात चर्चा होगी। उसके बाद 27 जनवरी को जो है कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी कर देगी क्योंकि 28 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हालांकि यहाँ पर भी बीजेपी ने एज ले लिया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान पहले कर दिया और कांग्रेस पार्टी इस बीच आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।